इजराइल बॉर्डर पर फिर से आग भड़क रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को जवाब देते हुए 43 सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें अशदोद नेवल बेस भी शामिल है। इजरायली मीडिया के मुताबिक कुछ रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन तनाव साफ है। देखिए रिपोर्ट। हिजबुल्लाह फिर जिंदा हो गया। पलटवार या ईरान का नया जाल। हॉर्मुज में जंग की बत्ती जल रही है, बुझ रही है। कभी ट्रंप तेवर दिखा रहे हैं तो कभी ईरान हुंकार भर रहा है। खाड़ी का हर लम्हा बारूदी भौकाल से भरा है। जहां खामोशी भी तूफान का इशारा करती है। एक चिंगारी और पूरा इलाका बारूद बन जाएगा और दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन लेबनान के मोर्चे पर जंग की बत्ती 2.5 साल से कभी बुझी ही नहीं। ना हिजबुल्लाह ने हार मानी, ना इजराइल की जंग ठंडी पड़ी। और इस जंग को खूंखार बनाने के लिए अब तो बेन्यामिन नेतन्याहू खुद जंग के मैदान में उतर आए हैं। लेबनान में जंग की आग अब और धधक रही है और इस बार सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। 24 घंटे 60 रॉकेट और दावा है इजराइल के 43 ठिकानों पर हमला। ये सिर्फ जवाब नहीं, ये एक संदेश है। हिजबुल्लाह अभी जिंदा है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये पलटवार है या जंग का नया चरण? क्या हिजबुल्लाह का हमला बदला है या इजराइल के जाल में फंसना? क्या इजराइल जानबूझकर उकसा रहा है ताकि बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा सके? क्या ये जंग को सही ठहराने की रणनीति है? पहले हमला झेलो, फिर बड़ा हमला करो। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर फिर से आग भड़क उठी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को जवाब देते हुए 43 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एक तरफ हिजबुल्लाह का दावा जबरदस्त पलटवार का, तो दूसरी तरफ इजराइल ने कहा युद्ध अभी जारी है और बहुत बड़ा एक्शन बाकी है। נכונות להילחם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים. יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये जंग खत्म होगी या और बढ़ेगी? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं, ये ताकत, डर और रणनीति की जंग है। और फिलहाल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि साउथ लेबनान में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल सिक्योरिटी जोन को और मजबूत करना चाहता है, जबकि हिजबुल्लाह पलटवार जारी रखने का संकल्प दोहरा रहा है। क्या यह बढ़ता तनाव बड़े युद्ध में बदल जाएगा या डिप्लोमेसी काम करेगी? फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक है। लेकिन इस जंग का दायरा सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है। इसकी आंच अब हॉर्मुज के समुद्र तक पहुंच चुकी है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अब सवाल यह है कि अगर यहां जंग भड़क गई तो फिर आगे क्या होगा? क्या तेल की सप्लाई रुक जाएगी? क्या पूरी दुनिया में महंगाई का विस्फोट होगा? क्या अमेरिका सीधा युद्ध में कूदेगा? और सबसे बड़ा डर,
क्या लेबनान की जंग पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगी? क्योंकि एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान और बीच में हिजबुल्लाह। यानी ये सिर्फ बॉर्डर फाइट नहीं, ये ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन चुका है।